इस वर्ल्ड में जो भी कुछ है ना, आप अगर खुद में कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर आपको अगर कॉन्फिडेंस है, देन यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू। किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। सो दैट्स द बेस्ट थिंग एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर सेल्फ एंड डू वॉट एवर यू वांट टू। दिस इज़ माई पल्सर N160। अब तक आप सबको पता चल गया होगा मेरा चैनल देख के। सो टुडे वी विल बी डूइंग सर्विसिंग ऑफ दिस मोटरसाइकिल ओवर हियर, घर पे खुद से। क्योंकि लास्ट टाइम ये जो सर्विसिंग मैंने करवाया था, मैंने शोरूम से करवाया था। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा कौन से शोरूम से करवाया था, बट जो बिल बनाया था दैट वाज एक्सट्रीमली हेफ्टी। मतलब उतने में मेरे कार का सर्विसिंग हो जाता है। तो इस बार मैंने सोचा है कि इस बाइक का सर्विसिंग हम लोग खुद से करेंगे एंड विल बी यूजिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑयल। जो भी इसका OEM पार्ट्स आता है, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर एंड वट एवर रिक्वायर्ड, स्पार्क प्लग वगैरह सारा कुछ देख लेंगे। तो घर पे खुद से होगा एंड अच्छी तरीके से हो जाएगा। बिकॉज एक तो बाइक चल चुका है 25,000 किलोमीटर्स एंड मेरा डेली का रनिंग बहुत ज़्यादा है। सो उसके वजह से आई एम यूजिंग अ फुल्ली सिंथेटिक ऑयल विच इज़ दिस। ये है मोटुल का 7100 20W50। लास्ट टाइम भी मैंने यही यूज़ किया था एंड ये जो आता है 1395 इसका MRP है, बट आई गॉट इट फॉर अराउंड 929 रुपीज़ फ्रॉम Amazon एंड इट इज़ अ लेजिट वन। एंड विल बी ऑल्सो यूजिंग दिस 3M का इंजन फ्लश, क्योंकि अब तक इंजन का फ्लश नहीं हुआ है, तो इंजन फ्लश भी हम लोग यूज़ करेंगे। एंड ये यूज़ करेंगे, एयर फिल्टर चेंज करेंगे, ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे एंड इफ़ रिक्वायर्ड विल बी चेंजिंग द स्पार्क प्लग एज वेल। सो यू आर वॉचिंग Ops Garage, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस ऑफ सर्विसिंग बाय रिमूविंग द स्पार्क प्लग फर्स्ट। सबसे पहले आपको वायर को ऐसे खींच के बाहर निकाल लेना है एंड दिस इज़ अ स्पार्क प्लग स्पैनर। इसको डाल के आपको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से लूज़ करके आपको हाथ से ऐसे घुमा के स्पार्क प्लग को निकाल लेना है। एंड उसके बाद दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द न्यू स्पार्क प्लग एंड द ओल्ड स्पार्क प्लग। बिकॉज बजाज के पार्ट इतने सस्ते हैं तो मैंने सोचा कि दोनों मतलब इसको चेंज ही कर देते। एंड आई ऑलवेज़ यूज़ NGK का स्पार्क प्लग। अगर इससे बेटर कोई स्पार्क प्लग है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इन ऑर्डर टू इंस्टॉल इट बैक, आपको सेम वे में घुमा के इसको अंदर डालना है एंड देन यूजिंग अ स्पार्क प्लग स्पैनर आपको परफेक्ट अमाउंट में इसको टॉर्क देना है, कुछ ज़्यादा भी नहीं देना ताकि ये टूट जाए। एंड एट द एंड आपको वायर को कनेक्ट कर लेना है एंड देन यू आर गुड टू गो। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द एयर फिल्टर। सो दिस इज द एयर फिल्टर दैट आई गॉट। ऑलराइट, लेट्स क्विकली चेंज इट। तो सबसे पहले आपको की हेल्प से सीट को निकाल लेना है एंड सामने वाली सीट को भी निकाल लेना है। उसके बाद आप स्क्रू ड्राइवर जो कि प्लस साइज़ का है, उसके हेल्प से आपको चारों स्क्रू को लूज़ करके जो एयर फिल्टर का कवर है उसको आपको बाहर निकाल लेना है एंड मेक श्योर यू डोंट लूज़ द स्क्रूज। तो आप इसको सही जगह पर रख दें एंड कुछ इस तरीके से आपको बाहर निकाल लेना है। वेल, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द एयर फिल्टर आफ्टर 5000 किलोमीटर्स, क्योंकि लास्ट सर्विस में मैंने चेंज किया था। सो हियर कम्स द न्यू एयर फिल्टर। अभी आपको मैं एक डिफरेंस दिखा देता हूँ कि हाउ इट इज़ लुकिंग। उससे पहले साइज़ वगैरह भी आप चेक कर लें, इनकेस अगर आप गलत लेके आए तो यू कैन गेट द राइट साइज़। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग बिफोर एंड आफ्टर, आपको डिफरेंस दिख गया। लेट्स इंस्टॉल इट बैक अगेन सेम वे में। इसको आपको इंस्टॉल करना है एंड माई बॉयज़ वर एक्साइटेड टू हेयर द साउंड ऑफ पल्सर N160 विदाउट द एयर फिल्टर। नाउ लेट्स गेट बैक टू द प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने एयर फिल्टर को प्लेस किया, उसके कवर को इंस्टॉल करके आपको चारों स्क्रूज को प्रॉपरली विद परफेक्ट अमाउंट ऑफ टॉर्क उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। एंड इट्स वेरी इजी टू रिप्लेस द एयर फिल्टर इन पल्सर N160 बिकॉज टैंक के नीचे नहीं है, सीट के नीचे इसका एयर फिल्टर को प्लेस किया गया है। एंड मेक श्योर यू ऑल्सो क्लीन द एरियाज बिफोर यू इंस्टॉल बैक द सीट्स, ताकि बाइक हमेशा क्लीन रहे। सो here I am cleaning with a microfiber towel, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। here I am installing back the seat, इसको भी मेक श्योर कीजिए आप प्रॉपरली प्लेस करें। एंड here comes the rear seat and this is how you change the air filter of Pulsar N160. Now let's hear the exhaust note after installing a fresh new air filter. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द इंजन ऑयल। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस बार मैं बाइक के इंजन ऑयल को फ्लश करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट बाइक 25,000 किलोमीटर चल चुका है।
तो इसलिए इन ऑर्डर टू फ्लश द इंजन ऑयल आपको सबसे पहले इंजन को वार्म अप कर लेना है 5 मिनट के लिए। जैसे ही वार्म अप हो जाए उसके बाद आपको इंजन ऑयल फिलर कैप को निकालना है। इंजन ऑयल फिलर कैप एक प्लास्टिक मटेरियल का होता है, तो मेक श्योर आप प्लायर को डायरेक्टली इस पे यूज़ ना करें, यूज़ अ क्लॉथ ताकि वो डैमेज ना हो। सो आपको इस फिलर कैप को निकाल लेना है। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ अ फनल आपको इंजन ऑयल फ्लश को डालना है। इन दिस केस आई एम यूजिंग अ 3M का इंजन ऑयल फ्लश विच कम्स एट अ प्राइस टैग ऑफ 170 रुपीज़, जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया। आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आपको इस इंजन ऑयल फ्लश को अंदर डाल लेना है। उसके बाद आप इंजन ऑयल फिलर कैप को वापस से अच्छी तरीके से टाइट कर दें। उसके बाद आपको बाइक को स्टार्ट करके इंजन को अच्छी तरीके से 5 से 6 मिनट के लिए को अच्छे से वार्म अप कर लेना है, ताकि इंजन ऑयल फ्लश इंजन ऑयल के साथ मिक्स होकर जितना भी कचरा वगैरह सारा कुछ बाहर निकाल सके। तो जब तक इंजन वार्म अप हो रहा है मैंने सोचा कि इंजन ऑयल का जो काउल होता है उसको मैं निकाल लूँ, विच इज़ सिक्योर्ड बाय 4 नट्स। 2 एलन की है, 2 8 mm के नट्स है। उसको बाहर निकाल के कुछ इस तरीके से खींच के आपको इंजन ऑयल काउल को बाहर निकाल लेना। सो इन ऑर्डर टू लूज़ द इंजन ऑयल ड्रेन नट आपको एक 18 mm का नट स्पैनर चाहिए, जिसकी हेल्प से आप उसको लूज़ कर पाओ। सो ये मैंने लगा के इसको आपको धीरे से लूज़ करना है, ताकि मेक श्योर आपके हाथ में चोट ना लगे। एंड देन धीरे धीरे आपको इसको घुमा के हल्के से बाहर निकालना है, ताकि इंजन ऑयल ऐसे डायरेक्टली बाहर ना आ जाए। उसके बाद इंजन ऑयल स्टेनर जो है उसको आपको धीरे से खींच के बाहर निकालना है। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ प्लायर टू टेक आउट द इंजन ऑयल स्टेनर। पूरा खाला हो गया। Make sure you give enough time to drain the engine oil properly. Now it's time to remove the engine oil filter. I'm using this 8 mm nut spanner to take out the engine oil cap, which is secured by 2 screws. So I'm using this tool to take out the engine oil फ़िल्टर। आप कुछ स्क्रू ड्राइवर वगैरह यूज़ मत करना, उससे क्या होगा आजू बाजू का जो एरिया रहेगा वो डैमेज हो सकता है। यूज़ अ वायर और वट एवर, मेक श्योर यू डोंट डैमेज द एरिया अराउंड द ऑयल फ़िल्टर। तो ये आया अपना ऑयल फ़िल्टर बाहर, एंड दिस इज़ द न्यू ऑयल फ़िल्टर। ये कुछ पार्ट नंबर मैं आपको स्क्रीन के डिस्प्ले में दे दूँगा, यू कैन ऑर्डर इट इफ़ यू वॉन्ट टू। दिस इज़ द न्यू ऑयल फ़िल्टर विच ऑल्सो कम्स विद अ ओ रिंग, जो कि ऑयल फ़िल्टर के कैप में लगता है। तो ये ऑयल फ़िल्टर मैंने बाहर निकाल लिया। सो हेयर आई एम रिमूविंग द ओल्ड ओ रिंग जो कि ऑयल फ़िल्टर के कैप में है, एंड ये मैं नया वाला ओ रिंग इसमें फिट कर रहा हूँ, ताकि ऑयल लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम ना हो। सो हेयर आई एम इंस्टॉलिंग द न्यू ऑयल फ़िल्टर। कुछ इस तरीके से आपको हल्का सा धक्का देके इसको अंदर डाल लेना है, एंड उसके बाद आप ऑयल फ़िल्टर कैप को लगा दें। अरे सीखना पड़ता है ना। अरे पहला करके भी करते हो ना, करते हैं ना। मेक श्योर यू टाइट इट प्रॉपरली, ताकि ऑयल लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम ना हो। सो इंजन ऑयल फ़िल्टर के एरिया से भी इंजन ऑयल ड्रेन होता है, तो मेक श्योर आप उसको पहले प्रॉपरली ड्रेन होने दें, एंड उसके बाद ही आप ऑयल फ़िल्टर को इंस्टॉल करें। एंड बिफोर पुटिंग द न्यू इंजन ऑयल आप अच्छे से सारे ड्रेन प्लग्स जितने भी है, ऑयल फ़िल्टर, इंजन ऑयल ड्रेन नट, सबको अच्छे से टाइट कर दें, ताकि गलती से भी ऐसा ना हो कि आप ऑयल डाल रहे हो एंड वो पूरा ड्रेन हो जाए, तो आपका हो सकता है थोड़ा भारी नुकसान हो जाए। सो इन माय केस मैंने सबसे पहले इंजन ऑयल ड्रेन को पहले प्रॉपर्ली क्लीन कर लिया, उसके बाद इंजन ऑयल स्टेनर को मैंने डाल लिया। ऑलराइट, इसको भी हल्के से धक्के देके आपको अंदर डालना है, एंड उसके बाद आपको ड्रेन नट को वापस से इंस्टॉल करना है। इफ़ यू वांट यू कैन चेंज द ओ रिंग एज वेल। इन माय केस मैंने नहीं किया है। मेक श्योर यू टाइट इट प्रॉपरली, गिव द परफेक्ट अमाउंट ऑफ टॉर्क, ज़्यादा टाइट भी ना करें। ये रहा ना। सो नाउ द टाइम इज़ हियर कि हम लोग इंजन ऑयल को फिल करें। सबसे पहले आपको फिलर कैप को बाहर निकाल लेना है। सो ये जो है मोटुल का इंजन ऑयल है, विच कम्स विद 1.5 लीटर कैपेसिटी है इसका। हमें पल्सर के लिए स्पेसिफिक 1.2 लीटर्स इंजन ऑयल ज़रूरत पड़ती है पल्सर N160 को। तो आप मेजर करके या तो उसको पहले बाहर निकाल लें, या फिर मेजर करते करते आप बाइक में उसको फिल करें। सो ये एक छोटा सा प्रोसेस है इंजन ऑयल को अनबॉक्सिंग करने का।
आप स्किप भी कर सकते हो, मुझे देखने में मज़ा आता है तो ये पार्ट मैंने वैसे ही रख दिया, मैंने इसको स्किप नहीं किया। हेयर कम्स द इंजन ऑयल का कैप आउट एंड लेट्स स्टार्ट फिलिंग द इंजन ऑयल। तो मेक श्योर आप 1.2 लीटर्स ही फिल कर रहे हो, 300 ml आप छोड़ दे रहे हो, जो कि हो सकता है आपके नेक्स्ट सर्विसिंग में काम आ जाए। नेक्स्ट सर्विसिंग में मैं 1 लीटर का ही बॉटल लूँगा, तो अगेन 300 यहाँ से 200 ml में यूज़ कर सकता हूँ। इन माई केस आई एम यूजिंग 20W50 ग्रेड का इंजन ऑयल, बिकॉज मेरा डेली का रनिंग बहुत ज़्यादा रहता है। इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 50 किलोमीटर्स एंड ऑल्सो पुणे का वेदर कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन दिमाग में रखते हुए मैं इस ऑयल को मैंने चूज़ किया है। यू कैन ऑल्सो गो फॉर 10W40 एंड ऑल्सो जब आप कोल्ड स्टार्ट कर रहे हो मेक श्योर यू वार्म अप द बाइक, बिकॉज 50 ग्रेड का ऑयल इज़ अ बिट थिकर, तो इट टेक्स टाइम टू मिक्स अप विद द इंजन। हियर आई एम डन फिलिंग द इंजन ऑयल। मेक श्योर आप कैप को अच्छी तरीके से वापस इंस्टॉल करके थोड़ा सा इसको टाइट कर दें। इंजन ऑयल फिल करने के बाद मेक श्योर यू स्टार्ट द बाइक, ताकि इंजन ऑयल इंजन के सारे कंपोनेंट्स के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, ऑयल फिल्टर में भी पहुंच जाए, ताकि इंजन ऑयल का लेवल आपको बराबर दिखे। आफ्टर एवरीथिंग इज़ डन मेक श्योर आप इंजन का जो काउल है उसको अच्छी तरीके से रिफिट कर दें। आफ्टर द सर्विसिंग इज़ डन मेक श्योर योर ऑयल रीचेस टू द परफेक्ट लेवल। इन माई केस इट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट, just where it should be. All right, and also once you have finished servicing your bike, don't forget to remove the service reminder indicator. So in order to remove the service reminder indicator, keep pressing the M button, all right, for a while and then start the ignition. You'll see that the RENS, the service reminder indicator, is blinking. Now select एस बटन एंड कुछ ही सेकंड में आपका ये किलोमीटर दिखा देगा 29,450 जितना भी 25,450 जितना भी आपका बाइक चला हुआ है वो दिखाएगा एंड द सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर विल डिसअपियर। सो अभी जो पेंडिंग काम बचे हुए थे, जैसे कि चेन क्लीन करना था, ब्रेक पैड को सैंड करना था एंड बाइक को वॉश करना था, वो सारा काम अभी करके देन विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट ऑफ सर्विसिंग माई पल्सर N160। सो दिस इज़ द बिफोर कंडीशन ऑफ द चेन। ये बारिश के टाइम ज़्यादा गंदा हो जाता है एंड क्लीन करने के बावजूद भी ये वापस से गंदा हो जाता है। सो राइट नाउ आई एम रिमूविंग द फ्रंट स्प्रॉकेट कवर विच इज़ सिक्योर्ड बाय 3-4 mm बोल्ट्स, ताकि मैं अच्छे से क्लीन कर पाऊँ चेन को। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द चेन। इन माई केस आई एम यूजिंग अ चेन क्लीनर एंड अ टूथब्रश। आप डीजल भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन होता है। सो नाउ दैट द चेन इज़ ऑल नाइस एंड क्लीन, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रॉपर इसको पूरा क्लीन किया है। अभी मैं करने वाला हूँ इसका ब्रेक को, रियर ब्रेक को सैंड एंड देन उसके बाद बाइक को करेंगे अच्छे से वॉश। रिमूविंग द रियर ब्रेक पैड इज़ वेरी इजी। आपको सबसे पहले इन दोनों क्लिप्स को बाहर निकालना है, जो कि कैलिपर पिन को पकड़ के रखता है एंड देन जस्ट पुश द कैलिपर पिन और उसको पीछे से खींच के आपको बाहर निकालना है। सो आई हैव दिस सैंड पेपर एंड अ बिट ऑफ ग्रीस टू ल्यूब दिस। So this is before and this is after sanding it out. I'll do the same with the other one as well. So these are the two indicators which will tell you when you have to change the rear brake pads. You see these lines over here on both the brake pads. These will tell you when exactly you have to change the brake pad. Now that everything is done, now let's reinstall the rear brake pads. आपको सबसे पहले ब्रेक पैड्स को अंदर डाल लेना है, ब्रेक कैलिपर के अंदर, एंड देन उसके बाद आपको कैलिपर पिन को इंसर्ट करना है। एंड इन माई केस आई एम ग्रीजिंग द कैलिपर पिन, ताकि इसका जो मूवमेंट है वो प्रॉपरली हो अंदर से। एंड ऑल्सो इन माई केस आई एम यूजिंग द बेस्ट क्वालिटी ग्रीज विच इज़ NLGI3 कंसिस्टेंसी। बॉश का आता है ये, अगर आपको चाहिए आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। After installing back the caliper pin, make sure you place the safety pins properly.
एंड देन यू गुड टू जस्ट अभी सर्विसिंग ख़त्म किया, अभी टाइम हो रहा है 12:10, तो बहुत लेट हो गया क्योंकि काम भी चल रहा था वहाँ पे, तो और मैं साइड बाय साइड अपना इसका सर्विसिंग भी ख़त्म कर रहा था बिकॉज़ बाइक बहुत ज़्यादा चल चुका है, ऑलमोस्ट 5,500 किलोमीटर ऑलमोस्ट बाइक चल चुका है. सो इट वाज रियली नेसेसरी फॉर द बाइक टू गेट द सर्विसिंग डन. डेफिनेटली इंजन में स्मूथनेस आपको फील होगा, वाइब्रेशन नहीं, जो साउंड है ना उसमें एक स्मूथनेस आपको डेफिनेटली फील होगा बिकॉज एक नॉर्मल ऑयल और फुली सिंथेटिक ऑयल में ऑब्वियसली डिफरेंस है. मैं अपने कार में शेल का यूज़ कर रहा हूँ, बाइक में भी मैं यूज़ करने वाला था बट वो थोड़ा सा महंगा जा रहा था, बट नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. रेस्ट एवरीथिंग इज़ गुड. सर्विसिंग हो गया, खुद पे बस थोड़ा सा भरोसा करके ये सर्विसिंग करना रहता है, बाकी देयर इज़ नथिंग दैट यू कैनॉट डू. इस वर्ल्ड में जो भी कुछ है ना, आप अगर खुद के ऊपर आपको अगर कॉन्फिडेंस है देन यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू. किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा. सो दैट्स द बेस्ट थिंग एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर सेल्फ एंड डू वॉट एवर यू वांट टू. सो एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि मैं नोटिस कर रहा हूँ आफ्टर चेंजिंग द गियर. अली आपको स्पीड ब्रेकर दिख रहा है, मैं स्लो नहीं करूँगा, अभी 4th गियर में हल्का सा थ्रॉटल दे रहा हूँ एंड बाइक स्टॉल नहीं हो रहा है, मूव हो रहा है, बिल्कुल भी स्टॉल नहीं हो रहा है. हल्का सा थ्रॉटल दे रहा हूँ मैं. अभी देखो वापस से ये आया, 25 के स्पीड में है, 4th गियर, धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रहा हूँ एंड द बाइक इज़ नॉट स्टॉलिंग. बिल्कुल भी ऐसा अटक नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. दैट्स समथिंग यू नो जो कि पहले नहीं होता था, मुझे डाउन शिफ्ट करना ही पड़ता था. अभी देखो स्पीड ब्रेकर आया 20 के स्पीड में, 23, 4th गियर. इज़ इट समथिंग जो कि आपके बाइक में भी होता है या फिर मैं नोटिस कर रहा हूँ गियर ये सर्विसिंग के बाद, ऑयल चेंज वगैरह करने के बाद. ये ऑयल चेंज करने के बाद मोटरसाइकिल अराउंड 25 किलोमीटर्स चला है. द ऑयल लेवल लुक्स परफेक्ट, वैसे कुछ निकल नहीं रहा है, कहीं से लीकेज वगैरह नहीं है. Yes. The next day. So the servicing is all done and now it's time to give it a good wash. Before using a chain lube, make sure the chain is properly dry. Then only use the chain lube, otherwise it won't work like it should. So अभी I have WD-40 क्योंकि अभी रेनी सीज़न ख़त्म हुआ है, तो इसके जितने भी जॉइंट्स वगैरह जो भी है ना, उन पे मैं थोड़ा ये WD-40 स्प्रे कर दूंगा ताकि रस्टिंग वगैरह का इशू ना आए एंड एवरीथिंग वर्क्स फ्लॉलेसली. सो थोड़ा स्विचेस वगैरह में भी स्प्रे कर दूंगा. मेक श्योर यू हैव अ ड्राई क्लॉथ अलॉन्ग विद यू. तो ये एक सूखा कपड़ा है मेरे पास, माइक्रोफाइबर, तो इस पर स्प्रे करने के बाद उनको थोड़ा आप ऐसे साफ़ कर दो. जितना भी एक्सेस वगैरह जो भी रहेगा ना, उनको वाइप ऑफ कर दो. और स्पेशली जो की चेन है, जहाँ पे की स्लॉट है, WD-40 करके की डाल के सो गाइज दैट वाज द फुल सर्विसिंग ऑफ माई पल्सर N160 जो कि मैंने खुद से किया है. अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. अभी मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ कि बिल कितना हुआ था मेरा. लेबर चार्ज तो मैंने खुद ही किया है. ऑलराइट, सो अपना टोटल खर्चा आया
129 रुपीज़ फॉर द इंजन ऑयल जो कि फुल्ली सिंथेटिक था। ऑयल फिल्टर कॉस्टेड मी अराउंड 80 रुपीज़ जो कि OEM बजाज का था। एयर फिल्टर भी OEM था अपना, 200 रुपये का ये पड़ा। एंड स्पार्क प्लग जो मैंने एक लिया उसका पड़ा 100 रुपये। इन सब का टोटल करके अराउंड 1300 और 1400 तक का मुझे खर्चा आया इस बाइक को फुल्ली सर्विस करने में विद द फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल। सो या अगर आपको भी ये बाइक खुद से सर्विस करना, इट्स रियली इजी, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड गिव इट अ शॉट। कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। वैसे तो प्रोसेस मैंने जैसा जैसा दिखाया आपको पूरा वैसा ही फॉलो कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको ज़रूर हेल्प करने की ट्राई करूँगा। वेल एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इंजन ऑयल ड्रेन करने के बाद नट्स वगैरह आप प्रॉपरली फिट कर ले, ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल ड्रेन का जो नट है वो दोनों, एंड उसके बाद ही इंजन ऑयल आप डालें इस बाइक में ताकि गड़बड़ ना हो एंड इंजन ऑयल ड्रेन हो जाए। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है, रेस्ट एवरीथिंग इज़ वेरी इजी। सो या अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय। That's my bike after the servicing. Because of the PPF, the bike still looks brand new as I just took it out of the showroom. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जिसके पास पल्सर N160 है।